Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Welcome listeners. A very, very, very happy Diwali to all of you from the entire team of Radio Zindagi. आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा और यहाँ पे शो चल रहा है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। हमने अभी बात की रितेश जी से 2 से 3 बजे के बीच में, जहां पे हमारे साथ में जुड़े थे एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी एक्सपर्ट एंड स्पिरिचुअल कंसल्टेंट रितेश कुमार जी। अगर आपके उनसे कोई सवाल हो जो रह गए हो पूछना, या अगर आप उस टाइम पे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं ऑन 510-931-3107। अब बज रहे हैं 3:10 और ये वो समय है जब हमारे साथ में जुड़ती हैं वास्तु एक्सपर्ट रेवा कुमार जी, हु हैज अ PhD इन वास्तु। तो भाई रेवा जी जो हैं वो 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखती हैं इस फील्ड में। शी हैज बीन एसोसिएटेड विद वास्तु इन द वास्तु फील्ड फॉर ओवर 30 years। और रेवा जी वास्तु के बारे में जब बताती हैं, सो शी प्रोवाइड्स कंसल्टेशन टू हर क्लाइंट्स टू क्रिएट पॉजिटिव चेंजेस, चाहे वो घर में हो, ऑफिसेज में हो या फिर कम्युनिटी में हो, क्योंकि दैट कुड बी दैट कुड बी इन योर ऑफिसेज, शॉप्स, शोरूम्स, शॉपिंग मॉल्स हो सकते हैं, होटल्स, मोटेल्स, लिकर स्टोर्स, कन्वीनियंस स्टोर, ग्रोसरी स्टोर्स, जो भी अगर आपका बिजनेस है उधर रेवा जी आपको कंसल्टेशन डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकती हैं, बिकॉज शी इज एन एक्सपर्ट एट बैलेंसिंग द एनवायरनमेंट। आपकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, आपके सक्सेस को मैक्सिमाइज करने के लिए, आपकी डेली लाइफ को और भी इजी और फ्रूटफुल बनाने के लिए। कोई भी सवाल अगर आपके होते हैं रेवा जी से वास्तु के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो उनसे फोन करके आप बात कर सकते हैं स्टूडियो नंबर पे, जो कि रहेगा 5107701550। लेकिन अगर आप शो के बाद उनसे बात करना चाहते हैं, किसी भी वजह से अगर आप ऑन एयर फोन नहीं कर पाते हैं, यू कैन कॉल हर ऑन 5108683338। रेवा जी जय माता दी। जय माता दी ईरा, और हमारे सभी लिसनर्स आपको भी प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी कामनाएं। कहते हैं कि दिवाली तो कल भी करी, आज भी करी, 5 दिन तो चलेगा ही इस त्योहार में। और हमारे बे एरिया में बहुत प्रोग्राम्स होते हैं, पार्टीज भी होती हैं, एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि दिवाली का एक अपना ही चार्म है। देखा जाए तो इसका एक अपना ही एंजॉयमेंट करने का तरीका है। जी बिल्कुल। और दिवाली भी दिशाओं के साथ ही है, क्योंकि अगर एक भी डायरेक्शन हमारी गलत हो जाती है तो हम रास्ता भटक जाते हैं। उसी तरह दिवाली, ये जो रोशनी है, ये हमारे को रास्ता दिखाती है। जी, ये रोशनी दिवाली की, आप बिल्कुल अंधेरा है, अंधेरे में आपको लगता है कि हम भटक जाएंगे, हम गिर जाएंगे। उसी तरह वास्तु और दिवाली, तभी तो इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है। दिवाली की जो रोशनी होती है, वो आप चाहते हैं कि वो हमारे वो चमकाए, वो रोशनाई हमारे चारों तरफ रहे। उसी तरह वास्तु भी है, जहां पर एक भी डायरेक्शन गलत हो जाती है तो हम रास्ता भूल जाते हैं। और याद रखिए, यही सही डायरेक्शंस आपके हर तरह के, चाहे वो नक्षत्र हो, चाहे ग्रह हो, उनकी दशाओं को भी संवारती है, मदद करती है आपके। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि हमारे भाग्य के लेख बदले जाते हैं, लेकिन हमारे से अच्छे कर्म जरूर करवाती है। यही वास्तव सही डायरेक्शंस मिलती हैं। तभी कहते हैं ना कि आप अपने बच्चों को अपनी फैमिली में सही डायरेक्शंस दे रहे हैं ना, या संस्कार दे रहे हैं, तो यही सब कुछ है। तो याद रखिए कि सही डायरेक्शंस ही हमारे जीवन के जो भी ग्रहों से जुड़े कोई भी दशाएं हैं उनको भी संवार सकती हैं। तभी आप सबका स्वागत करते हैं और इसी में याद रखते हैं, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। रेवा जी, आप अपने बातों में कई बार डायरेक्शंस की जब आप बात करती हैं तो फिर आप हमेशा बोलती हैं कि आप कई बार रेफर करती हैं वास्तु पुरुष को, कि वास्तु पुरुष का जो सिर है वो इस दिशा में है, पांव इस दिशा में है, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है वास्तु पुरुष का। तो ये वास्तु पुरुष का ओरिजिन क्या है, कौन है ये वास्तु पुरुष? क्योंकि आप इतनी बार बात करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो हु इज ही, क्योंकि जिनके पूरे आसपास ही वास्तु रिवॉल्व करता है।
इना सबसे पहले तो ये है वास्तु पुरुष मंडल। वास्तु पुरुष मंडल, ओके। और वास्तु पुरुष मंडल देखें तो आपको हर लॉट के ऊपर में हर ड्वेलिंग पे मिलेगा, चाहे वो बिजनेस हो, ऑफिस हो, घर हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। एंड इट हैज अ फिक्स्ड पैक्युलर बॉडी, क्योंकि जो इनका सर है या उनका जो आप देखें, आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, बाकायदा हमने स्क्वायर में एक पिक्चर शो किया है, एंड दैट इज ए वास्तु पुरुष मंडल जी, जो सर से लेके पांव तक उनको दिया हुआ है। और इसकी जो एक कहानी है, वो कहानी कोई ये नहीं है कि मेरी या आपकी या किसी की बनी है। ये शास्त्रों के, जिसको हम कहते हैं मत्स्य पुराण जी, ये बाकायदा मत्स्य पुराण में इस कहानी के बारे सारे बताया गया है। और आज मैं जरूर अपने सभी लिसनर्स को भी बताऊंगी, क्योंकि अगर हम इस वास्तु के बारे जानना चाहते हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये वास्तु पुरुष मंडल है क्या। बहुत जो शास्त्रों में लिखा है, जिसमें मत्स्य पुराण में है कि एक बार शिव भोलेनाथ बहुत राक्षसों के साथ में लड़ रहे थे। दैत्य के साथ जो राक्षस होते हैं उनके साथ लड़ाई हो रही थी, बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था। लड़ते लड़ते जब शिव बहुत ज्यादा थक गए तो पसीना जैसे ही उनको आया, उस पसीने की एक ड्रॉप से एक बहुत ही एक अजीब सी शक्ल का एक इंसान पैदा हुआ। अच्छा। एंड ही वो जस्ट लाइक राक्षस रूप होता है, एंड ही वॉज वेरी हंग्री, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अजीब सा उसका चेहरा था, ही वॉज वेरी क्रूअल। और उसने भूख लग रही थी उसको, और वो बहुत तपस्या कर रहा था, और उसकी तपस्या से शिव भोलेनाथ पसंद हुए और उन्होंने उसको वरदान दिया। जब उसको ये वरदान दिया तो उसने जब भोलेनाथ की प्रेयर कर रहा था और ये बोला कि उन्होंने बोला कि आप क्या चाहते हैं, आपको मैं वरदान देता हूं। और उसने ये वरदान मांगा कि मुझे तीनों लोक में जितने भी ये तीन संसार, तीन लोक क्या, मुझे सबको मैं खा जाऊं, मुझे भूख लग रही है, मैं सब खा जाऊं। अब वो उनको वरदान दे चुके थे, शिव भोलेनाथ कुछ कह नहीं सकते थे, आपको इसकी बाउंड्स नहीं थी। वो इतना खुश हो गया, उसने बोला ये मैं तो सारा संसार खा लूंगा। और उसने ही वॉज रेडी टू ईट, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज रेडी टू ईट, दैट वॉज अ टेरेस्ट्रियल वर्ड जो होता है उसको जी। फिर देन ही स्टार्टेड ईटिंग सेलेस्टियल बीइंग, जितने भी जो सेलेस्टियल वर्ड के थे उसको खाना शुरू कर दिया, जहां पे ब्रह्मा जी, शिव और जितने भी राक्षस वगैरह भी थे वो भी इससे डरना शुरू हो गए। इवन कि शिव भगवान को डर रहे थे कि इसको कैसे होल्ड किया जाए, कैसे इसको पकड़ा जाए। तो जो सेलेस्टियल बीइंग लोग थे, जो योग में लोग थे, वो 45 थे। उस 45 से जो वो डिवोटी था, जो वास्तु पुरुष मंडल जिनके नाम से हम कहते हैं, दैट डिवोटी, उसके पास से 32 जो लोग थे सेलेस्टियल बीइंग्स वर आउट ऑफ उसके हाथ से, उसके कंट्रोल से, और 13 जो थे वो उसको कंट्रोल कर रहे थे। अब जो 32 सेलेस्टियल्स जो उसके हाथ में नहीं थे वो कौन से थे? ईश, दैट वाज अ पोर्जवा जिसको कहते हैं जयंत, इंद्रा, सूर्य, साधी, बरिशाम, आकाश, अग्नि, पुजशना, विधाता, यामा, कृतांता, and next was there Gandharva, Bringvaja, Mriga, Deerpale, Pitra, Sugriva, पुष्पदंता, वरुणा, दैत्य, शेषा, रोगा, यक्ष्मा, मुख्य, फिर नागा, और ये हो गया 28 वॉज भलटा, और देन सर्पा, सोमा, और लास्ट आ जाता है दिति एंड अतिथि। ये 32 उसकी रीच से बाहर थे, वो पकड़ नहीं पा रहे थे। और जो 13 उसकी लिमिट में थे उस डिवोटी के, वो थे कौन कौन से? ब्रह्मा जी, रुद्र, इंद्रजा, अपवस्थवा, मारिची, सावित्री, विवस्वा, विष्णु, मित्रा, सविता, पृथ्वीधारा, रुद्रा एंड अपा। अब जब ये चीजें उनसे 32 जो उनकी अलग नहीं थे, उन्होंने क्या कहा? उसको पकड़ने की कोशिश की जी। और उन्होंने उस डिवोटी को पकड़ लिया, जकड़ लिया, और जब उसको नीचे गिर दिया तो उसके ऊपर में बैठ गए। तो अब क्या थी, जहां सर का हिस्सा आता था उस डिवोटी का, वहां पर कौन बैठे? क्योंकि 32 जो हमारे सेलेस्टियल बीइंग्स थे अलग थे, उन्होंने उसको होल्ड किया हुआ था, टाइटली होल्ड किया हुआ था और उसको फेंका हुआ था। और वो जो डिवोटी था वो लेटे हुए थे, जो सर था उनका नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा था, पांव उनके साउथ वेस्ट की तरफ जा रहे थे, सर उनका वहां था। अब ईश जो अग्नि है वो उनके हेड के पास में था, फेस है आपा के साथ में आ गया,
इसी तरह से ये 32 के 32 जो पृथ्वी धारा थी वो चेस्ट पे आ गए, अवंतसा था वो हार्ट के ऊपर में बैठ गए, जो शोल्डर्स पे थे उनके दिति और इंद्रा आ गए, साथ ही साथ में सविती सवित्रा उनकी राइट आर्म के ऊपर हो गए, हैंड्स पे सूर्य सोमा थे, रुद्रा थे वो उनके लेफ्ट आर्म पे आ गया, और मित्रा और विश्वासन थे जो उनके पेट के ऊपर में आ गए। इसी तरह से करते करते पूरे के पूरे 32 आ गए, और जो ब्रह्मा थे वो उनके हार्ट के ऊपर आ गए। अब जब वो उसी तरह लेट गए तो अब उस समय उन्होंने ये नाम दिया कि वो छुटकारा नहीं पा रहे थे, कि कहने लगे कि मैं उठ नहीं सकता हूं। जब उसको गिरा दिया तो उस जगह पे उनको लिटाने के बाद में जितने भी सेलेस्टियल बीइंग्स थे उन्होंने ये नाम दे दिया दैट गॉड ऑफ वास्तु जी। मतलब कि उन्होंने उसको बिल्कुल जकड़ा हुआ था और उसको ये दिया कि अब आप किस नाम से कहराओगे, कि वास्तु पुरुष, कि आप जो भी घर या बिल्डिंग, वो जो भी, चाहे वो टेम्पल है चाहे वो डिग है, कि जो जो गलत रिश्ते पे चीज पे होगा तो वहां पे नुकसान होगा। ये एक श्राप दिया गया कि आप वास्तु पुरुष के लिए, कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि पांव की तरफ में अगर पांव है साउथ वेस्ट में है तो अगर वहां पे साउथ वेस्ट में अगर आप कुआं डिग कर देंगे तो उस घर के उस ड्वेलिंग में जो भी रहेगा उसको नुकसान होगा। अगर हेड है जो हमारा सर की तरफ में है, वहां पर अगर बाथरूम हो जाता है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ में कहते हैं, प्लस वहां पे अगर बाथरूम होगा, क्योंकि हेड है, हेड की तरफ में कौन है, ईशान कौन कहते हैं हम लोग, तो उसकी तरफ से अगर आप होगा तो पूजा की तरफ आपके सर की सोच सही नहीं होगी, आप प्रॉपर पॉजिटिव थॉट्स नहीं ले पाएंगे, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मतलब कि जो 32 के 32 सेलेस्टियल बीइंग्स थे वो उसी वास्तु पुरुष मंडल जो है उसी के हर जगह स्थान के ऊपर में बैठे हुए हैं। उन्होंने ही उन्हीं स्थानों को कंट्रोल किया हुआ है। ये है वास्तु पुरुष मंडल। तभी जब भी इस वास्तु के हम लोग डिफेक्ट्स को दूर करते हैं या वास्तु का कहीं पे दोष पाया जाता है तो यही 32 पॉइंट्स को लेते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं है जी। अगर आप किसी के पांव के नीचे कुआं दबा देंगे कर देंगे तो इसका मतलब वो नीचे तब जाएगा कि नहीं, नीचे गिर जाएगा जी। तो उसलिए उनको ये कहा गया कि उस वास्तु पुरुष को सेटिस्फाई किया गया जो वास्तु पुरुष मंडल थे कि कोई भी आपको इस तरह से नहीं आपके ऊपर में गलत करेगा, और अगर आपके साथ में कोई भी अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स नहीं चलेगा तो उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आएगी। तभी कहा जाता है कि द हाउस और द ड्वेलिंग और बिजनेस शुड ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। तो वो जो 32 पॉइंट्स है जहां वो 32 देवता बैठे थे उन पॉइंट्स को कभी भी हम टच नहीं करते, वो पॉइंट्स बिल्कुल एज वास्तु प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तब जो डिवोटी थे उन्होंने यही कहा, भगवान से ये बोला कि अगर आप मेरे को सब इसी तरीके से इतना पकड़ के बैठ गया और मुझे ऐसे कहोगे तो मैं तो कब तक ऐसे पड़ा रहूंगा इस पोजीशन के ऊपर में, मैं तो एक तरह से बंदी बना लिया मेरे को, तो व्हाट आई हैव टू ईट, मैं कैसे खाऊंगा। तब उन सेलेस्टियल बीइंग्स ने कहा कि जो भादोपद शुक्ला होती है, जब हम लोग कहते हैं अगस्त का महीना आता है, सितंबर का महीना आता है, उस समय के महीने में जो तृतीया या सैटरडे आता है तो यू हैव टू चेंज योर लोकेशन हर 3 मंथ्स के बाद में। लेकिन आप अपनी लोकेशन कैसे करें, करवट बदल सकते हैं लेकिन आपकी पोजीशंस चेंज नहीं होंगी। पोजीशंस मीन कि अगर आप उल्टे लेटे हैं तो आप सीधा लेट जाएंगे, लेकिन जो सर आपका नॉर्थ ईस्ट में है वो नॉर्थ ईस्ट में ही रहेगा, जो पांव आपके साउथ वेस्ट में है आप साउथ वेस्ट में रहेंगे, सिर्फ आप राइट या लेफ्ट आप अपनी करवट को बदल सकते हैं। इस तरह से ये बनता है वास्तु पुरुष मंडल। जिससे ये वास्तु पुरुष मंडल का ओरिजिन हुआ, यही आर्किटेक्ट साइंस है। इन्हीं 32 नाम लेके ही हम उसको चेक करते हैं कि किस चीज के ऊपर में क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। फिर 5 एलिमेंट्स आ जाते हैं साथ, पूरा संसार है, 5 तत्व हैं, हमारी बॉडी को इन्हीं 5 तत्वों की जरूरी है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यही 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में, यही 5 एलिमेंट्स पूरे संसार में है, पूरे यूनिवर्स में है, यही 5 एलिमेंट्स आपकी ड्वेलिंग में आते हैं। जब ये 5 एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह पर होते हैं तो वहां पे कहीं किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। उसको हम कहते हैं कि ये घर बिल्कुल वास्तु के हिसाब से है। सिर्फ आपको जो मेजरमेंट देते हैं इट इज ट्रू ईरा कि अगर स्क्वायर शेप में होता है तो वो बहुत फायदे की जगह होती है, क्योंकि स्क्वायर शेप के बीच में एनर्जी को आने जाने में मूव करने में बहुत इजी होता है डायगनली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। लेकिन अगर वो रेक्टेंगल हो जाता है तो इट टेक्स टाइम। उसमें क्या है कि अगर आपकी कोई रेक्टेंगल प्रॉपर्टी है, अगर आपकी रेक्टेंगल प्रॉपर्टी में
अगर हम लेंथ वाइज उसकी कैलकुलेशन लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में प्रॉपर्टी एनर्जी को ट्रैवल करने में टेक्स टाइम, लेकिन अगर वो सेंटर में से अगर हम लेते हैं तो वो ट्रैवल करने में बहुत कम समय लेती है। तो एक उसी के हिसाब से ही अलग अलग बताया जाता है कि कौन सी शेप या कौन सा स्लोप बेस्ट रहता है। जर्नल देखें तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज बेस्ट। जी रेवा जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक ऐसा स्टोरी भी हो गई और आपने बहुत एंड इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, पुरानों में है डेफिनेटली, मुझसे पुराना आपने बताया। जी बिल्कुल। रेवा जी, यहाँ पे मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, एक कॉलर है जो काफी देर से होल्ड करके बैठे हैं आपके लिए। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ जी, हैप्पी दिवाली बोथ ऑफ यू। थैंक यू जी, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी जी रेवा जी, मेरा क्वेश्चन है कि हमारा जो घर है वो नॉर्थ वेस्ट के इंटरेस्ट में है जी, 320 डिग्री मैंने वो किया था मेजर। तो जो गैस है वो नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में, आप बताती हैं कि वो नहीं होनी चाहिए, पानी और गैस का वो ठीक नहीं है, लेकिन है तो हम अपार्टमेंट में है तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये है कि जब हम कुक करते हैं वो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ की तरफ हो गया है ना, और फेस नॉर्थ की तरफ, और जो फ्रिज है वो बैक की तरफ हो गया जी। तो आप बताइए, कोई बता सकते हैं रेमेडी? जी हाँ, इसकी आप रेमेडी बहुत ही आसान है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अपार्टमेंट में है, क्योंकि अपार्टमेंट में आप शिफ्ट एनर्जी करने में हो सकता है आपको समय लग जाए, क्योंकि अगर आपका रेंट पे अपार्टमेंट है तो कई बार हम सोचते हैं कि हम इसको नहीं चेंज कर सकते और रेनोवेट आप कर नहीं सकती हैं। तो उसके लिए अगर आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके अगर आप खाना नॉर्थ की तरफ खाना बना रही हैं तो आप एक काम करें, पहले की जहां नॉर्थ है उसके बिल्कुल इमीडिएटली बिल्कुल उसके ऊपर में जहां भी क्लोजेट मिले, आप एक छोटा सा ग्लास का कोई भी जार ले लीजिए, बॉटल ले लीजिए, उसमें साबुत धनिया होता है ना, कोरिएंडर सीड्स जो खाना बनाने के टाइम यूज करती हैं, एक तो उसमें डाल के उसमें जरूर बंद कर दीजिए। अच्छा जी। और बिल्कुल जो आपका कुकिंग स्टोव है उसके चारों तरफ सिल्वर वायर लगा दीजिए, चांदी का तार होता है, ताकि नॉर्थ ईस्ट जो आपके करियर से जुड़ा है उसको ठंडा किया जाए, वो नहीं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज को पैसे का नुकसान कर देता है और घर की फीमेल्स को कई बार माइग्रेन पेन भी होनी शुरू हो जाती है। हाँ जी, ये सेम है जो भी आपने बोला है जी, बहुत ज्यादा है। हाँ जी, तो उसके लिए आप जब चांदी की तार लगा देंगी कुकिंग स्टोव के पास में चारों तरफ से, तो वो आपको थोड़ा आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ आप एक काम और करेंगे, कॉपर का पॉट होता है जिसको आप छोटा सा लोटा भी कहते हैं, कॉपर का जो होता है तांबे का, आप क्या करिए उसके अंदर पानी भर दीजिए और उस पानी को भरा रहे और उसके बाहर नेक की तरफ एक सफेद कलर का जो प्योर पर्ल होता है, सुच्चा मोती होता है, उसको किसी लाल धागे में पिरोकर आप उस पॉट के नेक की तरफ बांध दीजिए जी। और वो अपनी किचन में कुकिंग स्टोव के पास में उसको जरूर रखें। पानी को आप चेंज कर सकते हैं, उस पानी को आप फ्लश नहीं करिए, सिंक में नहीं करिए, उसको घर में अपने प्लांट्स के घर के अंदर के प्लांट्स में डाल सकती हैं या शॉवर के लिए भी यूज कर सकती हैं, लेकिन लेट द वाटर बी देयर, लेकिन उसके साथ पर्ल जरूर रखिए उसको वहां पे। जी, वो मैंने एक गड़वी रखी हुई है कॉपर की, उसमें पानी डाला है, उसके ऊपर वो आप ही बताती है कभी कभी, तो उसके ऊपर वो रखी हुई है जो कोकोनट होता है ना, सूखा हुआ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोकोनट बिल्कुल नहीं रखिए आप उस पर। कोई का कोकोनट नहीं, मैं बताती हूँ आप, कोकोनट बिल्कुल नहीं रखिए। कोकोनट इज ए अर्थ एलिमेंट, दैट इज द अर्थ एलिमेंट है वो, उसके साउथ वेस्ट में आप लेके जा सकते हैं। कोकोनट को आप कहीं पे भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख सकते हैं, वहां पे आप उसको ठंडक करनी है, आपने उस जगह को भारी नहीं करना है, उसको आपको ठंडक करनी है, वहां की जो तपश है उसको ठंडी करनी है, तो वहां पे आप ये रेमेडी कीजिए, आपको फायदा देगी। तो वो मैं कोकोनट को उठा करके बहते पानी में बहा दूं उसको? किसको जी? वो जो कोकोनट सूखा हुआ रखा हुआ है मैंने जी नहीं। हाँ जी, आप उसको बहते पानी में डाल दीजिए। जी, हाँ, उसको बहते पानी में डाल दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच रेवा। ऑलवेज वेलकम, गॉड ब्लेस यू जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो जी हाँ, बताइए। नमस्कार। नमस्कार रेवा जी। नमस्कार। आज जैसे दिवाली भी है तो मेरे को जानना था, मेरा ये आने वाला साल कैसा रहेगा? दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल बहुत अच्छा रहेगा। आप क्यों सोचती हैं कि पहले कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा। पहले ही पॉजिटिव अपने लाइफ में लेके चलिए, अच्छा ही अच्छा है। सिर्फ क्या करिए, बैलेंस करके रखिए अपने आप को, अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे तो कोई कमी नहीं रहेगी।
वो कैसे करेंगे? जैसे अभी तो मेरे पास जॉब की कुछ महीनों से नहीं है, जॉब मिलती भी नहीं। जॉब नहीं मिल रही है आप जॉब के लिए? तो मैं आपसे सबसे अच्छा बताऊंगी, जितना आप नॉर्थ को खोल के रखेंगी, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की विंडोज को, आपको जॉब की परेशानी नहीं होगी। एक आपको टिप देती हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको जॉब से स्ट्रेस आ रहा है, आप व्हाइट कलर का या ब्लू कलर का, दोनों में से कोई भी मेटल का एक वास ले लीजिए जिसमें फूल रखते हैं। व्हाइट कलर का अगर रखेंगी तो आप उसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स रखेंगे। अगर आपको मेटल वास पर्पल कलर का मिलता है या ब्लू कलर का, तो उसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स रखेंगे। उसको आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए और देखिए आपको कितनी जल्दी जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो मेटल का चाहिए, राइट? हाँ जी, मेटल का चाहिए, क्योंकि नॉर्थ है, नॉर्थ इज रिलेटेड विथ वाटर एलिमेंट। अगर आप उसमें कोई भी लकड़ी का रखेंगे या मिट्टी का रखेंगे तो पानी के अंदर में लकड़ी या मिट्टी घुल जाती है, तो आपको नहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मेटल का रखेंगे तो आप स्टेबल रहेंगे, आपको अच्छा से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैंने आपसे पहले भी बात की थी जॉब से रिलेटेड, और जी, कुछ भी नहीं होता। अगर आप फॉलो कीजिए, अगर आप रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो मेरे को पूरा विश्वास, ऐसा हो ही नहीं सकता, रिमार्केबल रिजल्ट्स मिलते हैं। बट यू हैव टू फॉलो। कहीं पे भी अगर देखिए, एक याद रखिए, अगर एक पॉट है, अगर उसके बीच में 5-6 होल्स हैं, तो आप अगर सोचते हैं कि हमने 4 होल कर दिया और एक भी छोड़ दिया, तो वो एनर्जी तो बाहर चली जाएगी। अगर आप रियली जॉब के लिए चाहते हैं तो मेरी आपसे ये एडवाइस है, ट्राई टू फॉलो इट। अगर आपके घर का नॉर्थ ब्लॉक है या नॉर्थ में किचन है तो ये रेमेडी कीजिए। सिर्फ एक टेप अगर लेंगे तो उससे आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू बैलेंस दीज एलिमेंट्स। ये मेरा किचन तो नॉर्थ में ही आता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन आता है तो आपसे पहले भी हमसे एक कॉलर बात कर रहे थे, आप ये सब रेमेडीज को करने की कोशिश कीजिए तो आप जरूर मिलेगा। सिर्फ अगर हम सोचे कि रेवा ने हमारे को ये वास बता दिया, हम रख लें और किचन नॉर्थ ईस्ट में है, उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो कैसे ठीक होगा? तो फॉलो सब कुछ करिए, और सब कुछ करेंगे तो आपको जरूर ठीक होगा। थैंक यू जी। यू वेलकम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी, लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। रेवा जी, रवि बात कर रहा हूँ, आपसे सजेशन लेना था। जी रवि जी, नमस्कार। पहले आपको दिवाली की मुबारक हो रवि जी, आपको बहुत बहुत। जी, आपका भी हैप्पी दिवाली। थैंक यू जी, बताइए। जी, घर देख रहे थे, उसके लिए डायरेक्शन के बारे में पूछना था आपसे। जी बताइए। उसका घर पर जो डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है फेसिंग जी, और जो किचन का डायरेक्शन पड़ता है कॉर्नर है, बिकॉज इट्स ओपन किचन, तो किचन का डायरेक्शन पड़ता है साउथ वेस्ट। तो जो बेडरूम, मास्टर बेडरूम का भी डायरेक्शन है वो भी साउथ नॉर्थ में पड़ता है। तो कुछ आप बता सकते हैं कि किस तरह से हम उसे क्वालिफाई कर सकते हैं? रवि जी, अगर आप मेरे से जनरल पूछना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, नॉर्थ ईस्ट तो फेसिंग अच्छा रहता है। फिर भी आप अपने आपकी वाइफ का जो भी डेट ऑफ बर्थ है उससे आप जॉडिक साइन चेक करवाएं, क्या एलिमेंट है, क्या क्वालिटी है, क्या प्लैनेट है, जिससे पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्शन फेवरेबल है। नेक्स्ट, अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है और साउथ वेस्ट में अगर किचन है तो घर के मेल मेंबर को कहीं ना कहीं स्ट्रेस आता है। मीन्स कि क्योंकि इट इज अ साउथ वेस्ट, आवर अर्थ इज इंक्लाइन टू नॉर्थ ईस्ट, देन इट मीन्स द साउथ वेस्ट हैज टू बी मोर एलिवेटेड। अगर दूसरी तरफ से देखें, प्लैनेटरी देखें, तो साउथ वेस्ट के साथ में राहु है जो चाहता है कि बिल्कुल हैवी होना। अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट जितना भारी होगा, जितना हैवी होगा, उतना ही आपको फायदा होगा। तो उसके लिए अगर वहां किचन होगी तो वो आपकी सारी एनर्जी को, सारी अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देगी, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। कोई जॉब का इशू, कई बार रिलेशंस का आ जाता है, कई बार अपने हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। तो साउथ वेस्ट में किचन इज नॉट एडवाइजेबल। नेक्स्ट, आप कह रहे हैं कि बेडरूम है। बेडरूम अगर आप कहते हैं कि नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट में है, तो सही नहीं है। इमोशनली आपको इधर से उधर रखेगा, दिमाग आपका स्ट्रेस रखेगा। अगर साउथ ईस्ट में है तो घर की फीमेल के साथ में स्ट्रेस आ जाता है, उनको हेल्थ के इश्यू आ जाते हैं। तो उसके हिसाब से तब उस समय हमारे को, उस समय नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर भी हमें फायदा नहीं देते। तो मेरी आपसे ये एडवाइस है कि अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दैट इज द बेस्ट। अगर किसी वजह से लगता है कि नहीं, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी एंड वी आर गेटिंग अच्छी कोई ऑफर मिल रही है, तो इसको आप जरूर, इसकी एनर्जी को शिफ्ट करके आप इस घर से फायदा ले सकते हैं।
कि किचन के लिए कोई रेमेडी है आपके पास जिससे हम एनर्जी को मूव कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। दिस इज आवर स्पेशलिटी। जहां पर हमें लगता है कि हम लोग इसको रेनोवेट नहीं कर सकते, वहां हम आपकी एनर्जी शिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। उसका एनर्जी शिफ्ट से ये हो जाता है कि जैसे किचन है, नहीं चेंज कर सकते, तो किचन की एनर्जी जहां साउथ ईस्ट होती है उधर डाइवर्ट कर दी जाती है, और जहां पर साउथ ईस्ट में जिस चीज की एनर्जी है उसको लेकर आ जाते हैं। मीन्स कि इट हैज टू स्विच प्रॉपर, उसको करके आप उसी से ही पूरा फायदा ले सकते हैं। अगर आज मैं आपकी इस घर की रेटिंग देती हूं, क्योंकि अभी मैंने बाकी घर नहीं देखा, अभी सिर्फ आपने 2 चीजें मुझसे पूछी हैं, तो नॉर्थ ईस्ट है, दैट इज बेस्ट। लेकिन वही नॉर्थ ईस्ट घर हमारे को 1 साल 2 साल तो बहुत ही फायदा देगा, बहुत फायदा देगा। आप कहेंगे अरे रेवा ने तो ऐसे ही कहा, हम तो इतना अच्छा ले रहे हैं। लेकिन मैं माफी मांग के कहती हूं कि आई क्रॉस माई फिंगर, कभी ऐसा नहीं हो। वो लेकर आ जाता है ऊपर से नीचे, जैसे स्नेक लैडर होती है ना, ऊपर से नीचे फेंका है, ऐसे लेकर आ जाता है, फिर एकदम ये नुकसान देना शुरू कर देता है। तो उसमें अगर एनर्जी शिफ्ट करने के, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ सोल्यूशन विद अस। अगर आप चाहें तो आप हमसे उसके लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for calling in. Reva ji, we have a very special person online. और आइए बात करते हैं इनसे। जी हाँ, बहुत ही स्पेशल पर्सन है, और मैं इस समय डॉक्टर रमेश जापरा का स्वागत करती हूँ, जो हमारे बे एरिया के नहीं, मैं तो बोलूंगी कि हमारी कैलिफोर्निया की कम्युनिटी के इज ए ग्रेट लीडर। डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार रेवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छा लिस्टर्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर जापरा लेकर आते हैं, बहुत इवेंट्स लेकर आते हैं खासकर कम्युनिटी के लिए। और इस बार फिर जैसे कि एज यूजुअल होता है दिवाली सेलिब्रेशन, और वो दिवाली में मजा ही नहीं आता जब तक डॉक्टर जापरा के साथ में FIM में दिवाली को एंजॉय नहीं किया जाए। तो डॉक्टर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप हमारे सभी लिस्टर्स को बताइए, ताकि सभी इस समय का पूरा मौके का इंतजार तो सबको है और सब इसका पूरा फायदा उठा सके। जरूर रेवा जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपके जितने भी लिसनर्स हैं डिवाइन वास्तु के प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना सबके लिए कर रहे हैं। और हम भी जो कम्युनिटी के लिए पिछले 35 साल से लगे हुए हैं की सेवा कर रहे हैं जितनी भी होती है। तो दिवाली एक ऐसा त्योहार है कि सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है हमारे भारतीय लोगों के लिए, और हम बहुत ही धूमधाम से इसको मनाते हैं, बहुत ही खुशी होती है, उल्लास होता है। हम में से कुछ लोग तो जो इंडिया में रहे हैं उन्होंने एंजॉय किया है, और यहाँ के जो बच्चे लोग हैं हमारे किड्स एंड ग्रैंड किड्स, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो भी देखें कि ये कैसे मनाया जाता है, इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, और कैसे मनाना चाहिए। तो हम जो इस बार एलामीडा फेयर ग्राउंड में प्लेजेंटन में कर रहे हैं, और बहुत ही बड़ी तादाद पे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा लिटिल इंडिया हम बना देते हैं। उसमें मेला होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, झांकियाँ और परेड होती है। उसके साथ साथ हमारा किड्स की मस्ती कॉर्नर, कैमल राइड्स, पेटिंग जू, और उसके साथ साथ एक बार हमने एक और स्टेज तैयार किया जिसमें कि हम दिखाएंगे कि हमारे भारतीय संस्कार कैसे होते हैं। जो हम जो योगा की एक्सरसाइजेज हैं, और पिरामिड फॉर्मेशन है, और दूसरी चीजें जो हमारे RSS के लोग भी उसमें करेंगे, तो वो सब उसमें दिखाई जाएंगी। और साथ में शाम को हमारे हरजीत मेहंदी, उनका कॉन्सर्ट होगा। तो कई लोगों को होता है कि ज्यादा अट्रैक्शन होती है, हमारे बॉलीवुड के स्टार आए, वो आए, तो वो भी सलीना जेटली भी आ रही है। तो उसके साथ साथ हमारे मानव गोयल जो हैं, जो टीवी स्टार रह चुके हैं आजकल, बॉलीवुड मूवीज में भी आ रहे हैं, तो वो भी आएंगे। तो उनके साथ साथ हमारा जो होता है कि कई हम एम्पावर करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी को, ताकि उनको लगे कि हम यहाँ पर 2nd 3rd क्लास सिटीजन नहीं है, 1st क्लास हैं। तो बड़े बड़े हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, जैसे कि एरिक स्वालबर्ग जो हमारा कांग्रेसमैन है, ही विल बी आवर चीफ गेस्ट। उसके साथ साथ हमारे सेनेटर कॉर्बेट और सुपरवाइजर्स, मेयर, काउंसिल मेंबर्स, ये सभी आएंगे, ताकि सब वो देख सकें कि सच ए बिग फेस्टिवल दिवाली होता है हमारा, जस्ट लाइक थैंक्स गिविंग, क्रिसमस, न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर, उसकी तरह ये भी होता है। तो वो भी देख सकें, ताकि हम अपने लोगों को एम्पावर कर सकें और कह सकें कि वो अपने प्राइड के साथ जहाँ पर रहें, और जो हमारा अमेरिका जिसमें जो कि हमने अपना देश बनाया अभी, उसमें रहकर ये अपने संस्कार और अपने
त्योहार मना रहे हैं। जी जी। और सबसे लास्ट का तो एक रही क्या डॉक्टर साहब, वो तो मैं दूं सरप्राइज या आप ही देंगे? फायरवर्क्स। अभी दीजिए। फायरवर्क्स का तो बस पूछिए नहीं, क्योंकि सबको इंतजार हुआ है उस समय का, परसों का, और वहां पर है प्रेजेंटन फेयर ग्राउंड में, क्योंकि ये फायरवर्क्स की तो बहुत इंतजार है, बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी, सबको, पूरी कम्युनिटी वेट कर रही है, और वो है सैटरडे की। तो फायरवर्क्स का क्या समय है डॉक्टर साहब? हाँ जी सर, ये देखिए, जो कोई दिवाली पूरी नहीं होती जब तक फायरवर्क्स ना हो। हमारे भारत में तो हम लोग जब बच्चे होते थे तो हम देखते थे जब तक पटाखे न चले, आतिशबाजी ना हो, तो तब तक दिवाली की पूर्ति नहीं होती थी। तो इसलिए हमने ये रखा हुआ है वहाँ पर फेयर ग्राउंड में, ताकि उसका भी पूरा मजा ले सके। पूरा फायरवर्क्स होंगे वहाँ पे आधा पौना घंटा, और उसके साथ साथ इस बार हमने लेजर शो भी कर रखा है। एक बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर लेजर शो होगा, और इवन आसमान में जाएगा हैप्पी दिवाली 100 फीट हाई इन द एयर, वो लिखा हुआ होगा ताकि सारी दुनिया देख सके कि दिवाली भी एक ऐसा त्योहार है। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ हमारे लोग ही इसको एंजॉय करें, हम चाहते हैं कि जितने भी बाहर के लोग हैं, मेन स्ट्रीम कम्युनिटी के, दूसरी एथनिक ग्रुप्स के, वो भी इसको समझ सकें कि दिवाली क्या चीज है, व्हाई वी सेलिब्रेटेड, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। And we want to start the holiday season right from Diwali itself, not from Thanksgiving or Christmas. तो हम बताना चाहते हैं उनको भी, और ये ultimately it should merge into a holiday season as well. So everybody should know about Diwali. So that is one of the reasons we'll be doing it. Of course, we'll have a helicopter, with the sign over there, Diwali Mela and fireworks. And उसके साथ साथ हम रात को गरबा और डांडिया रास भी कर रहे हैं। मतलब गरबा डांडिया सब चलेगा? हाँ, तो मतलब ये वो रात के 12 बजे तक चलेगा। उसके बाद आफ्टर द फायरवर्क्स विल स्टार्ट, सो दैट इट विल कीप गोइंग अंटिल द मिडनाइट। तो मैं तो कहूंगी डॉक्टर साहब, वो नहीं चलेगा ना गाना कि आंटी पुलिस बुलाएगी, मैं वो नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी आंटी साथ नाचेगी। बट इट्स नाइस टू नो डॉक्टर साहब, जिनकी जैसे जैसे फरमाइशों के गाने होंगे उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ढोल बाजे से लेके आंटी नाचेगी, और आंटी पुलिस भी नहीं बुलाई, आंटी पुलिस भी नहीं। आनंद लेना चाहिए, फन लेना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा बच्चों को सिखाते भी रहें। एक्चुअली देयर इज अनदर प्रोग्राम व्हिच वी हैव, जर्नी ऑफ इंडिया लाइक भारत दर्शन। उसमें हमारे 17 स्टेट्स ऑलमोस्ट शामिल हैं। वो अपने अपने डिफरेंट स्क्रिप्चर्स और स्कल्पचर्स और जैसे महल हैं उनकी, वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग, वो सारी उसमें दिखाएंगे, ताकि बच्चे अपना पासपोर्ट लेके उसके ऊपर स्टैंप लगाएं, और उनके बाद उनको अवार्ड दिए जाएंगे। So plus we have a lot of raffles. We have free tickets to India. There's a new airline, Etihad. They're giving 2 tickets to India. So we're also going to have people from Mexico. As a matter of fact, the tourist minister is going to be there with some other celebrities. So they'll be giving away some free tickets to Cancun, the resort and everything else. That's and great. Even to stay over there. So we have a lot of good raffles, good rewards, free tickets and free trips to Cancun, Mexico. तो और भी चीजें ऐसी होंगी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आए उसमें। बहुत ही अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा बताया, और ये सुन के तो जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, मुझे लगता है सैटरडे तक की भी वेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। रियली इट्स अ ग्रेट। और डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और बस यही कहेंगे कि इसी तरह से पूरी कम्युनिटी के साथ आप जुड़े रहिए, और सबके लिए हर बारी इससे अच्छा से अच्छा बढ़ाते जाइए, और सबकी लाइफ में इसी तरह से रोशनी बढ़ती जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सब की तरफ से, हमारे लिसनर्स की तरफ से, रेडियो जिंदगी परिवार की तरफ से आपको, FIA टीम को, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद बना रहे तो ये बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि हमने 22 साल पहले फेस्टिवल ऑफ इंडिया शुरू किया था सिर्फ 5000 लोगों से, और इस बार 125,000 लोग उसमें आ गए थे, शामिल हो गए थे। तो हम चाहते हैं कि दिवाली का प्रोग्राम भी अभी 5000 से शुरू हुआ था, तो अभी 12,500 थे, अभी 25,000 होंगे। तो ये भी ऐसे बढ़ता जाए ताकि 1-2 लाख के करीब यहाँ भी लोग आना शुरू हो जाएं। सिर्फ हमारे लोग नहीं, और दूसरे भी मेन स्ट्रीम के लोग भी आए। जैसे हम चाहते हैं कि मार्डी ग्रास और जैसे चाइनीज न्यू ईयर चलता जा रहा है, ये 100 साल तक, 200 साल तक ये चलता रहे, हमारे बच्चे और ग्रैंड किड्स उसको चलाते रहें। तो हमारा तो यही एम रहता है कि दिस इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डूइंग इट, and we want to keep this tradition and leave some legacy behind, so that our festivals and our culture, our heritage can continue to grow.
थैंक यू डॉक्टर साहब, वंस अगेन सो नाइस ऑफ यू। और आपने समय निकाल के हमारे सभी लिसनर्स को ये मैसेज दिया, ताकि मैं चाहती थी एक बार लिसनर्स भी डॉक्टर साहब की आवाज सुन के, क्योंकि रुक तो कोई भी नहीं रहा, लेकिन जब आपसे बात हुई है तो और भी सब बहुत जल्दी से तैयार हो रहे हैं। और डॉक्टर साहब मिलेंगे जरूर सैटरडे को इसी उत्साह के साथ, और इसी उत्साह के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपके सब लिसनर्स को, डिवाइन वास्तु के सब लिसनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूर आइए और वहाँ पर आइए 11 बजे से 12 बजे तक, 11 सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक, ताकि और यदि आप मिले तो डोंट फॉरगेट टू कम एंड से हेलो टू मी एंड आई विल सी एवरीबॉडी ओवर देयर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और खाना तो मिलेगा ना डॉक्टर साहब? खाने तो बहुत इतने ज्यादा बूथ है वहाँ पे, 16 बूथ, जबकि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब तरह के खाने मिलेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ जलेबी। ताजी ताजी जलेबियाँ निकलेगी। डॉक्टर साहब, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ जलेबी। डॉक्टर साहब, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ जलेबीज। तो मेरे को तो जलेबी का ही दे दीजिएगा बस, में तो उसी से ही शांति हो जाएगी मेरे को। वो तो है ही, पार्ट ऑफ द फन, इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक। थैंक यू दिन याद आते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर जाफरा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वेल लिसनर्स, दैट वाज डॉक्टर जाफरा जो हमें बता रहे थे FIA का दिवाली मेला जो कि हो रहा है 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से रात को 12 बजे तक। एंड लोड्स ऑफ एक्टिविटीज, लोड्स ऑफ बूथ, लॉट ऑफ शॉपिंग, लॉट ऑफ फूड, म्यूजिक, मस्ती। एंड इट इज एट एलामीडा काउंटी फेयरग्राउंड्स में, जो कि है प्लेजेंटन में। एलामीडा काउंटी फेयरग्राउंड्स प्लेजेंटन, सुबह 11 बजे से रात के 12 बजे तक वहां पे है। देन इवेंचुअली रात को लेजर शो एंड फायरवर्क्स एज वेल। Once again, don't forget to find out about the FIA दिवाली मेला परसों 25 अक्टूबर को सुबह 11 से रात के 12 तक एट एलामीडा काउंटी फेयरग्राउंड्स इन प्लेजेंटन। और वाकई ही दिवाली के समय के ऊपर में सबसे जो भी हमारी पूरी कम्युनिटी में लेकर आते हैं, जय सिंह जी, AAA एंटरटेनमेंट, अपना रेडियो जिंदगी में प्रवीण जी, नीरज जी, उसके बाद में सनीवेल टेम्पल से लेकर आए अपना राज भनोट जी ने भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया था। इट वॉज वेरी गुड। और सबसे ज्यादा लोगों को एक बहुत ही ज्यादा था कि भी हम इसमें जा रहे हैं, तरह तरह के इतना क्राउड था कि आप पूछे ही नहीं। और थर्ड, अब डॉक्टर जापरा भी, डॉक्टर जापरा का भी एक बहुत ही एक अपना ही उसमें कहते हैं ना कि रंग होता है वहां देखने का। और डॉक्टर जापरा भी कम्युनिटी में जैसे मैंने सबको देखती हूँ कि जय सिंह जीजा, अजय पर अपना प्रवीण, नीरज थे, मिस्टर भनोट वॉज सो टायर्ड ऑन दैट डे, आई कांट टेल यू कि बहुत थक चुके थे, लेकिन फिर भी वो एक एक लोग के साथ जुड़ रहे थे। यही खासियत डॉक्टर जापरा में भी है कि वो जाके पर्सनली सबसे मिलते हैं। और बहुत ही अच्छा है। मेरी सभी लिसनर से यही है एडवाइस कि जरूर 25 को डोंट फॉरगेट। अभी एक दिन रह गया, तैयारी कर लीजिए। अगर गरबा में पहनना है तो गरबा की ड्रेस के लिए जुड़ जाइए कन्यादान के साथ। और साथ ही साथ में अगर तैयार होना है तो हमारा सुनीता ब्यूटी सैलून है, और स्पेशल डिवाइन वास्तु की तरफ से आपको मिर्च मसाला साथ ही साथ में आपको भेजा जा रहा है एरोमा क्यूजन ऑफ इंडिया में, जहां पर आपको डिस्काउंट दिवाली लंच या डिनर मिलेगा। और जेंट्स भी, आप पीछे नहीं है, आपको भेज रही हूँ पहनावा पे पर एक्सक्लूसिव मेंस कुर्ता पजामा। तो ये था हमारा आज का, लेकिन अभी जुड़ेंगे ट्रिविया के लिए। बिल्कुल। सो रेवा जी, यहाँ पे एक कॉलर हैं जो काफी देर से होल्ड किए बैठे हैं। सो आइए इनसे बात करते हैं, इनके बाद में हम ट्रिविया करेंगे। और हमारे को अभी किसी मेरे खास एक टेक्स्ट आया है, कह रहे हैं कि रेवा जी जलेबी खानी अच्छी नहीं होती, पर क्या करें मीठा नहीं खाएंगे तो मीठा कैसे बोलेंगे। सही बात है। तो हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। Yeah, hi. My name is Priya, and happy Diwali to Revaji and everybody over there. Thank you, dear. God bless you. Hello. I have a question. The last week, the Revaji was talking about one umbrella they said they can put out. I just want to know, like, what kind of material of that umbrella is? If you put the silken one, that's the best. Silicon? Yes, that's the best. Silk umbrella. Yes. Any particular color for that? Any beautiful color. If there are 7 colors, that is also very good. Which color? Any 7 colors. Rainbows. Okay, any color. So it should be on the right side of your door. When you're going outside, then it should be the right side, inside the entrance door. Inside the door? If you're going outside, it should be on your right side at your entrance door inside the house. Oh, inside the house. Okay, yes. Otherwise somebody will take that umbrella. I have one more question. You were talking about that for the job. You said that you take a metal color, the white, and white color,
put inside, and how many? See, if you're going for a white metal vase or any blue metal vase, then if you're having a white, you can keep any silken blue or purple flowers in that. And if you're having a blue metal vase, you can keep only white flowers. White. Yes. So how many flowers? That's up to you, the bunch of flowers. It should be like a fresh flower or any like a... It is up to you, but it should be if you're going for artificial, then it should be in something in a very nice way, in a silken. Don't go for plastic. Don't go for plastic. So yes. You should if I take a white color, it should be purple color flower. Yes. And a bunch of the flower. Okay. Which side we should put it in our house? It has to be in the north direction of your house. If you're having any living room or any formal living room or family room, it should be in the north. Okay. North. And one more question. You were just talking about the Diwali Mela. Could you please give me where it is in the Pleasanton? Yes. So it is at Alameda County Fairgrounds in Pleasanton. Oh, Alameda County Fairground? That's right. FAIR. Okay, thank you very much. And once again, happy Diwali to all of you. Thank you, dear. Thank you and happy Diwali to you too. रेवा जी, हमारे पास बहुत कम, आई थिंक अबाउट 10 मिनट हमारे पास बाकी हैं, तो कहें तो ट्रिविया करें? ट्रिविया नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें काफी और कॉल्स भी आपको काफी आ रही हैं. चलिए आज कॉल्स लेते हैं. ट्रिविया हमारा ड्यू रहा नेक्स्ट टाइम. हाँ जी हाँ, बिल्कुल ट्रिविया नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे कि रेवा जी ने बताया, हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, आप इन सबके पास जा सकते हैं एंड यू विल गेट अ स्पेशल दिवाली डिस्काउंट इफ यू मेंशन डिवाइन वास्तु. जी हाँ, बिल्कुल आपको डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा. मिर्च मसाला, आर्यमन क्यूजिन, सुनीता ब्यूटी सैलून, पहनावा, कन्यादान, और फिर साथ में वहाँ पे भी चाहिए डॉक्टर जापरा के पास में जाएंगे तो वहाँ पे भी डिस्काउंट मिलेगा. दिवाली मेला पे भी. जी बिल्कुल. तो लेते हैं अगला कॉल. हेलो, यू आर ऑन. ओप्स. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो जी, बताइए. मेरा एक रेवा जी के लिए सवाल था. क्या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एंट्रेंस घर का शुभ माना जाता है वास्तु में, या it shouldn't be in the southeast direction? Dear, see, the southeast is related with the fire element. This is a below average. अगर आपका साउथ ईस्ट फेसिंग घर है, आप अगर एंट्रेंस डोर है तो घर की फीमेल से रिलेटेड है. अगर फीमेल कोई बिजनेस करती है तो कहीं ना कहीं लिटिगेशन इस तरह से प्रॉब्लम आती है. अब जब साउथ ईस्ट फेसिंग घर देखेंगे तो आपको इसके साथ में और चीजें भी देखनी है कि कहाँ आपकी किचन है. अगर आपका किचन नॉर्थ वेस्ट में है, मास्टर बेडरूम आपको साउथ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट इज ओपन विथ you, there is no bathroom in the restroom in the north east or the south west, तो हम इस घर को साउथ ईस्ट को एवरेज हाउस बोलते हैं. लेकिन अगर आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में है और साउथ ईस्ट आपकी एंट्रेंस डोर है और मास्टर बेडरूम आपका नॉर्थ वेस्ट में आ गया, तो ये घर बिलो एवरेज हो जाता है. अच्छा, तो इसके लिए कुछ रेमेडी है क्या कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब एंट्रेंस हो, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं? अगर हम सिंपल, अगर साउथ ईस्ट की, मैंने वही कहा कि अगर आपकी सारी चीजें बाकी वास्तु प्रिंसिपल से हैं, शेप बिल्कुल सही है, आपका साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस डोर ही ठीक होना है, तो उसको हम ओरिजिनल सिल्वर वायर लगाएंगे. और जो सिल्वर वायर लगाएंगे वो आप घर के बाहर की तरफ लगाएंगे, अंदर की तरफ नहीं. लेकिन अगर वहां पे बाकी डायरेक्शंस, बाकी प्लेसमेंट्स जो है ठीक नहीं है या स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो अब आपको सिर्फ सिल्वर वायर हेल्प नहीं करेगी. देन यू हैव टू टेक अदर रेमेडीज ऑल्सो टू रेक्टिफाई. अच्छा, क्योंकि हमारे घर का ये किचन भी नॉर्थ ईस्ट में आता है और साउथ ईस्ट में एंट्रेंस है. तभी मैंने आपसे कहा, दिस इज व्हाट आई सेड, कि अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो उसका जो है कॉम्पैक्ट कम हो जाता है. लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट में किचन है. अब ध्यान से सुनिए, काफी लिसनर्स को भी हेल्प होगा. साउथ ईस्ट से हमारा मेन एंट्रेंस आ रहा है, दैट इज अ फायर एलिमेंट. घर की वीनस प्लैनेट है तो घर की फीमेल्स को प्रॉब्लम्स रहेंगी. प्लस नॉर्थ ईस्ट में किचन है, नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द फीमेल्स. अब नॉर्थ ईस्ट में किचन है, वहां पे साउथ ईस्ट में होने से नॉर्थ ईस्ट, एक तो आपका टेम्परामेंट बहुत ज्यादा रहेगा. घर में अगर लड़की है तो लड़कियां ज्यादा हैं तो उनका फीमेल्स का प्रॉब्लम रहेगा. या नॉर्थ ईस्ट के साथ में ही से वो भी लेडीज के साथ में है, आपको हेड का भी, सर का दर्द रहना, माइग्रेन रहना, हेल्थ इश्यूज रहना, जॉब इश्यूज रहना, इवन कि आपको अपने पेरेंट्स की तरफ का भी स्ट्रेस लेना शुरू कर देती है. खुदा नहीं खास्ता अगर आप सोचती हैं कि ऐसे दौर से कुछ आप गुजर रही हैं तो जरूर चाहिए, मैं आपसे एडवाइस करूंगी, बेटर टू रेक्टिफाई दिस वास्तु दोष. ओके,
Thank you so much, Reva ji. You're always welcome, dear. God bless you. Thank you very much. And if you would like to get in touch with Reva ji in order for the rectification, you can call her on 510-868-3338. That is 510-868-3338. जितनी भी एग्जिस्टिंग आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, घर है या फिर ऑफिस है या वर्क प्लेस जो भी होता है, वहां पे रेवा जी आपका जो घर, ऑफिस, इन सब के एनवायरनमेंट बैलेंस करती हैं. एंड लाइक शी वाज टॉकिंग अबाउट द सेलेस्टियल बीइंग्स टुडे, और जो अर्थ की एनर्जी होती है उन सबको अलाइन करने में रेवा जी आपकी मदद करती हैं. रेवा जी लेते हैं अगला कॉल. जी, हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो, नमस्ते रेवा जी. नमस्ते जी. दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो आपको पहले तो. हाँ जी, आपको भी. हाँ जी, मुझे एक चीज, एक पेंटिंग के बारे में पूछनी थी. आपने थोड़े दिन पहले रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग के बारे में मेंशन किया था जी. तो हमारे पास जो पेंटिंग है वो 7 हॉर्सेस की है. सभी मतलब रनिंग हॉर्सेस हैं, बट एक पीछे मुड़कर देख रहा है. तो किसी ने हमें वहम डाल दिया था, तो वो पूछना था कि वो ठीक है या नहीं, और किस वॉल पर होनी चाहिए. एक तो यह है कि हॉर्स को पीछे मुड़ना नहीं होना चाहिए, ये जिसने भी कहा आपको सही कहा. लेकिन अब ये हॉर्सेस लगाने हमारे को ये 3 कलर्स में लेते हैं हम. हर हॉर्स का, हर कलर का एक अपना ही रोल है. सबसे पहले तो इनको आप अगर देखते हैं कि भगवान, अगर आप कहीं पे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई स्ट्रेस ले रही हैं, मॉर्गेज का या कुछ और स्ट्रेस जा रहा है, या अपना लोन क्लियर कर रही हैं, तो उसके लिए अलग हॉर्स लगेगा. या अगर आप सोचते हैं कि सोशल लाइफ से आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा, तो अलग लगेगा. या और भी अपने बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना हो, या और भी प्रमोशंस लेनी हो, तो अलग हॉर्सेस लगेंगे. लेकिन जब भी लगेंगे, इनकी आप पेंटिंग्स लगाएंगे, इट हैज टू बी ऑलवेज ऑन द नॉर्थ वेस्ट वॉल, क्योंकि वो एयर एलिमेंट से रिलेटेड है, वो एकदम तेजी से दौड़ रहे हैं. नॉर्थ वेस्ट वॉल पे लगाएं, और हॉर्सेस का फेस हमेशा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए दौड़ते हुए. ओके. तो मतलब जितने भी हॉर्सेस हैं उनका कलर जैसे गोल्डन है, ग्रे है, आप गोल्डन, आप व्हाइट को लेंगे. दो अगर पेयर में ले लीजिए, 2 या 3 हॉर्सेस अगर व्हाइट हॉर्सेस लेते हैं, सामने की तरफ दौड़ रहे हैं, तो वो आपको प्रमोशन में बहुत हेल्प करते हैं. अगर ब्राउन कलर के 5, 6, 7 हॉर्सेस का लेते हैं, या 2, 4 हॉर्सेस का भी लेते हैं, ब्राउन कलर में लेते हैं, तो वो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है. और अगर आप ये देखते हैं, ब्लैक को हमेशा अवॉइड करिए. अगर यू कैन गो फॉर द ग्रे ऑल्सो. अगर ग्रे कलर का लेते हैं तो वो आपको हेल्प करते हैं आगे, जस्ट लाइक आप बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए वर्ल्ड वाइड. ओके. तो मतलब ये पीछे मुड़ने वाली एक घोड़ा तो है उसमें, जी तो ये पेंटिंग हम फिर नहीं लगाएं? जी, उसको नहीं लगाइए. ओके, ठीक है. थैंक यू रेवा. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. रेवा जी, हम लोग बहुत ही स्पीड से हम आज के शो की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड की तरफ, लेकिन क्विकली एक कॉल और ले लेते हैं. ओप्स, ये वाला इन्होंने काफी देर से होल्ड करते शायद डिस्कनेक्ट हो गया. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो जी. हेलो जी. हाँ, मेरे को अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में पता करना था. जी बताइए, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ जी, वो उसका डेट ऑफ बर्थ बताऊं आपको? आपको अगर आपको उनके हॉरोस्कोप देख के कुछ पता करना है, तो आप रितेश जी से कांटेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको वास्तु के बारे में कोई क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली रेवा जी से पूछ सकते हैं. हाँ जी, वास्तु के बारे में कि उसका जो वो पढ़ती है, उसका जो डायरेक्शन है स्टडी का, किस साइड में होना चाहिए? जितना भी वो ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ेंगे उतना अच्छा होना चाहिए. ईस्ट की तरफ देखें. अगर ईस्ट में विंडो है तो बिल्कुल विंडो के साथ ही वो अपनी टेबल लगा सकती हैं, लेकिन बिल्कुल पीछे उनके सॉलिड वॉल होना चाहिए. दीवार या खिड़की, दरवाजा या खिड़की नहीं होना चाहिए. और उसी तरह से अगर आप देखें कि ईस्ट में विंडो नहीं है, तो वो बिल्कुल वेस्ट के पास में पीछे की तरफ अपना टेबल लगाएं. फेस वो ईस्ट की तरफ ही करें. स्क्वायर या रेक्टेंगल टेबल होना चाहिए, वुडन टेबल होना चाहिए, और जो चेयर है वो भी वुडन होगी तो अच्छी रहेगी. ओके जी. तो नॉर्थ में होना चाहिए फेस? ईस्ट की तरफ में देखें, पूर्व की तरफ. हाँ जी, ईस्ट की तरफ देखें. ईस्ट की तरफ फेस ईस्ट की तरफ देखें. ओके, थैंक यू जी, एंड हैप्पी दिवाली. थैंक यू डियर, सेम टू यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. रेवा जी, कॉल्स का सिलसिला हमें यही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी हार्डली 2 मिनट्स बाकी हैं, और दिवाली का आज स्पेशल शो है,
जाते जाते आज के लिए कुछ कहना चाहेंगे लिसनर्स से, फिर मैं वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज की डिटेल्स भी दूंगी। मैं जाते जाते सबसे बस अपने लिसनर्स को यही हमेशा ही तरह आज भी यही कहना चाहूंगी कि गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। भगवान आप सबको सुख, समृद्धि, इज्जत, मान सब तरह की आपको सब कुछ दे। जैसे अष्टलक्ष्मी के लिए रितेश जी से बात कर रहे थे, उस समय मैंने कहा था कि मैं इस शो में बताऊंगी अष्टलक्ष्मी हम वास्तु के लिए बहुत ही अच्छी होती है जहां पर वास्तु डिफेक्ट होता है, क्योंकि इन्हीं 8 लक्ष्मियों को लेते हैं। और जब हम ज्योमेट्रिकल शेप्स लेते हैं और साथ ही साथ जब हम इनको एनर्जाइज करते हैं, एनर्जाइज में हम जो 5 एलिमेंट्स की हेल्प लेते हैं, सोलर की भी लेते हैं, दूसरी भी, इसके साथ साथ ये अष्टलक्ष्मी को भी मैं साथ लेती हूँ। इन्हीं प्लैनेट्स के साथ में हम रिलेटेड हैं और इन्हीं अष्टलक्ष्मियों से ही ज्योमेट्रिकल शेप्स की भी हम हेल्प लेके इनको एनर्जाइज करते हैं, क्योंकि यहीं से ही हमें सब कुछ चाहिए। और अगर आप अष्टलक्ष्मी का स्रोत अगर पढ़ना जानते हो या पढ़ते हो तो ये आपको बहुत ही फायदे देगा। इसको आप संस्कृत और हिंदी दोनों में पढ़ सकती हैं। ग्रेट। सो रेवा जी, यहाँ पे आई विल टेक अ स्मॉल क्विक मोमेंट टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, कन्यादान बुटीक, मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन, अरोमा क्विजीन ऑफ इंडिया, सुनीता ब्यूटी सैलून एंड पहनावा एक्सक्लूसिव मेंस कुर्ता। हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, अगर जाते हैं दिवाली के टाइम पे, दिवाली के आसपास इस वीकेंड तक, और वहां पे जाके डिवाइन वास्तु का नाम लेते हैं, मेंशन करते हैं, तो आपको मिल सकते हैं स्पेशल दिवाली के डिस्काउंट्स। एंड रेवा जी से अगर कुछ लोग बात करना चाहते हो लेकिन आज कॉल नहीं कर पाए हो, आप लोग रेवा जी को शो के बाद फोन कर सकते हैं ऑन 5108683338। उन्हें आप ईमेल भी कर सकते हैं ऑन divineavc@gmail.com, या फिर जाके रेवा जी का ब्लॉग पढ़ सकते हैं, रेवा जी के बारे में और इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं ऑन divinevastu.net। रेवा जी, शो में आने के लिए आपका बहुत बड़ा थैंक यू। बहुत बड़ा थैंक यू तो सभी लिसनर्स का थैंक यू, आपका रेडियो जिंदगी हम सब की तरफ से आप सबको फिर वंस अगेन दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भूलिएगा नहीं, परसों 25 को जुड़ना, कहाँ पे? दिवाली मेला में आपका इंतजार रहेगा। एब्सोल्युटली, एट द एलामेडा काउंटी फेयर ग्राउंड्स। रेवा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं आपसे लेती हूँ विदा, कल सुबह आपसे मिलूंगी 9 बजे। जय माता दी। जय माता दी। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.